जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग। ये देखिए रीजनिंग, ये जो हम रीजनिंग बताने जा रहे हैं ये एक सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह यानी बिहार एसएससी सेट का ये क्वेश्चन है और इसी तरह आपके एग्जाम में आएगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये स्पेशल बिहार एसएससी का ही है, ये ऑल कंपटीशन के लिए है। चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, कोई स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, यानी ऑल कंपटीशन के लिए ये रीजनिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। रीजनिंग कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग के सामने ये वीडियो में सारा चीज मिलेगा। और आपको कोई क्वेश्चन पूछनी हो तो आप लोग कमेंट्स करके अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेजकर अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। और कोई भी आपको चैप्टर वाइज या मैथ का हो चाहे रीजनिंग का अगर शुरुआत करनी हो या आपको समझनी हो या पढ़नी हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको पूरा वीडियो डीपली और बेसिक से हम बतलाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रीजनिंग, जो क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 101 दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है तैरना नदी, यानी तैरना नदी में क्या होगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं नदी में हम लोग तैरते हैं तो चढ़ते कहाँ हैं? समुद्र में नहीं चढ़ते हैं, सड़क पर भी नहीं चढ़ते हैं, तालाब पर भी नहीं चढ़ते हैं, यानी पर्वत पर हम लोग चढ़ते हैं। यानी ये होगा हमारा पर्वत, जो हमारा ऑप्शन 4 है, 102 नंबर। होपफुल HOPEFUL और LUFEPOH ये दिया हुआ है और कह रहा है ETHNICITY। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले ये देखिएगा कि दोनों में क्या वर्ड मीनिंग सेम है। अगर सेम है तो समझ लीजिएगा कि उसी में हेरा फेरी किया गया है। तो यहां देख रहे हैं HHOOPPEEFFUULL, यानी सीधा बात है, इसको पलट दिया है। तो पलट देगा तो पहले आपका इधर आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा? ETHNTHNICIC और IT। देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। TICI यानी TY यानी TIC, देखिए तो TIC फिर से क्या है, यहां एक छूट रहा है ना, यानी ETHN CT T है और एक Y छूट रहा है। देखिए यहां Y छूट रहा था, Y लिख दीजिए। तो YTIC INHTE, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा, 103 नंबर। कह रहा है 36 और 144, यहां दे रहा है 49 और यहां वाट। तो देखिए 36 है तो किसका स्क्वायर होता है? 6 का। यहां 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। देखिए आपको स्क्वायर और क्यूब यानी वर्ग और घन आपको लगभग यानी स्क्वायर अगर आपको याद करना है तो 1 से 50 तक याद कर लीजिए, और क्यूब याद करना है तो 1 से 20 या 1 से 30 तक याद कर लीजिए, जहां तक संभव है, लेकिन 20 तक मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो यहां देखिए 12 आ रहा है, इसका मतलब 6 का दोगुना कर दिया है, इसका दोगुना कर दिया, 6 दूनी 12, आप 12 का स्क्वायर कर दिया। तो हम भी वैसे ही करते हैं। 49 है यानी 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 का हम दोगुना कर लेंगे, तो 7 दूनी 14, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196।
तो 196 जो आपका ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को ढूंढना है। तो देखिए पहला जो है WTQN 2 नंबर, MKMKHE 3 नंबर, MIDA और 4 नंबर है KHEB। देखिए अलग ढूंढना है तो कैसे अलग ढूंढते हैं देखते हैं। NOPQ 3 बढ़ रहा है, Q RST 3 बढ़ रहा है, T UVW सब 3 बढ़ा है, ठीक है। इसको भी देखते हैं। EFGH 3 बढ़ा, HIJK 3 बढ़ा, KLM के बाद LM यानी 2 बढ़ा, सब में TUVW इसमें भी 3 बढ़ा, यानी इसमें सब में 3 बढ़ रहा है और इसमें सब में 3 तो बढ़ रहा है, सब में 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहां 2 ही बढ़ रहा है, KLM। इसको देखते हैं। ABCD 3 बढ़ गया, इसमें भी DEFGHI इसमें 5 बढ़ गया, D के बाद 5 को बढ़ गया, IJKLM इसमें 4 को बढ़ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसको। BCDE इसमें 3 को बढ़ गया, EFGH इसमें भी 3 बढ़ गया, HIJK इसमें भी 3 को बढ़ गया। तो आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी इसमें 3 यानी यहाँ पहला वाला दोनों में। अब कहिएगा कि सर यहाँ 4 5 है, यहाँ 2 बढ़ रहा है, कंफ्यूजन हो जाइएगा, लेकिन बनाने का यही पैटर्न होगा। शुरुआत में 3 बढ़ रहा है, शुरुआत में 3 बढ़ रहा है, शुरुआत में 3 बढ़ रहा है, शुरुआत में 3 नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब सबसे अलग आपका यही। अरे अलग यही ना होगा भाई, यहाँ 3 बढ़ रहा है, सब में 3 बढ़ रहा है, दो में। तो आंसर जो होगा इसमें कोई 3 नहीं बढ़ रहा है, सब अलग अलग बढ़ रहा है, इसलिए हमारा ये है। इसमें हम कह सकते हैं इसमें सेम बढ़ रहा है, तीनों में सेम बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई 2 सेम नहीं बढ़ रहा है, तो ये अलग होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर ये दे रहा है। पहला नंबर 64 73 46 57 38 49 41 52। ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको अलग बताने थे, कैसे बताइएगा। तो पहला बात, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ध्यान में रखना है, क्या एक संख्या दूसरी संख्या का दुगुना तो नहीं है। अगर दुगुना है तो याद रखिएगा गुना फुना किया होगा, अगर दुगुना नहीं है तो बस जोड़े घटाव पे ये डिपेंड होगा। चलिए पहले हम देखते हैं, 64 का दुगुना नहीं है। अच्छा अंतर देखते हैं, 13 में से 4 गया 9, 6 6 खत्म, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। देखिए अंतर, सबका अंतर 11 11 आ रहा है, लेकिन इसका अंतर 9 आ रहा है, इसका मतलब सबसे अलग कौन सा है ये। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा, अगर चैप्टर बाई चैप्टर आपको पढ़नी है मुझसे तो भी कमेंट्स कीजिएगा, वो भी बतलाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग और रेखा। आप जानते हैं वर्ग और रेखा, रेखा से वर्ग बन जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्रीथ चाप, ब्रीथ चाप, ब्रीथ के अंदर चाप हो सकता है या वर्ग के अंदर रेखा भी हो सकता है। 3 नंबर रेखा बिंदु, रेखा
और बिंदु। अब यही देखिए एक और है, ये भी लिख देते हैं, षष्ठभुज और कोण। वर्ग के अंदर रेखा होती है, वर्ग जब बनाइएगा तो ये रेखा ही से बनता है, या वर्ग जो है रेखा, यानी रेखा ऐसे होता है ना, तो वर्ग के अंदर रेखा हम कह सकते हैं आ सकता है। वृत्त चाप, वृत्त के अंदर चाप भी हम खींच सकते हैं, ठीक है। वर्ग के अंदर भी रेखा हम खींच सकते हैं ऐसे, है ना। रेखा बिंदु, अब ये रेखा आपका ऐसे होता है। अब रेखा के अंदर हम बिंदु नहीं खींच सकते, क्योंकि रेखा जो है दोनों तरफ इसका मुंह होता है, इसमें कोई बिंदु नहीं होती है। तो रेखा और बिंदु जो होगी हमारी क्या होगी, अलग होगी। अष्टभुज में कोण होता है, लेकिन रेखा में कोई बिंदु नहीं होता है। आप जानते हैं कि इसका कोई अंत बिंदु है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे अलग आपका क्या होगा, 3 नंबर 107। ट्रिपल, TRIPPLE, ट्रिपल में SQH OOKD तो कर है डिस्पोज को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों कैसे आ गया है क्या। तो देखते हैं यहाँ DEKLOPOPHIQRST। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, रीजनिंग इतना आसान होता है ना, देखो और मारो आंसर पाओ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि देखो सोचो और सोचते रह जाओ। तो बहुत ऐसी क्वेश्चन होती है, रीजनिंग जितना आसान है उतना डिफिकल्ट भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन फंसा दे। आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा। तो देखिए इधर से क्या हो रहा है, आई मीन DE, तो इधर से यानी ये क्वेश्चन इसके अनुसार यानी एक कम होते जा रहा है ना, तो हम एक कम कर देंगे। तो D के पहले होगा आपका E के पहले होगा D, ST यानी RS, QRS, P किसके, O के पहले क्या होगा, NO, P के पहले क्या होगा, OP, S के पहले क्या होगा, RS, I के पहले क्या होगा, GH, H होगा, HI होगा ना जी। DERS समझ में आ रहा है, और D के पहले क्या होगा तो C, सब इसी तरह E के पहले D, L के पहले K। ऑप्शन मिलाते हैं, CH 107 नंबर, CHRO यानी आपका ऑप्शन जो होगा एक होगा 108। अभियान जिस तरह विजयी से संबंधित है उसी तरह परीक्षा संबंधित है। देखिए अभियान हम लोग जब कोई करते हैं, कोई भी अभियान लेते हैं, कोई भी जुलूस निकालते हैं, या कोई भी मतलब अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए लोगों के बीच में कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ये समाज के लिए या सारी दुनिया के लिए ये अच्छी है, तो वो सीधी बात है कि उसका जीत होना ही होना है, और जीत के लिए ही हम हासिल करते हैं ना, वो अभियान चलाते हैं। तो अभियान से जिस तरह विजयी संबंधित है यानी जीत संबंधित है, उसी तरह परीक्षा संबंधित है। परीक्षा हम लोग क्यों देते हैं, तो देखिए लिखने के लिए नहीं, बैठने से नहीं, सफलता से हाँ, प्रयास से नहीं, यानी परीक्षा हम देते हैं सफलता के लिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा इसमें 3 नंबर होगा, सफलता, ठीक है ना, ऑप्शन 3 109 नंबर। ये करा है नौका जैसे चप्पू से संबंधित है। देखिए नौका मतलब नाव होता है, चप्पू मतलब जो वो खेया जाता है, नाव को खेया जाता है ना जी पानी में। तो जिस तरह नाव को खेने के लिए चप्पू की जरूरत है, उसी तरह साइकिल से संबंधित, साइकिल यानी साइकिल चलाने के लिए क्या चाहिए, सड़क चाहिए, पहिए चाहिए, सीट चाहिए, पेंडल। तो अरे भाई साइकिलें मिल जाए, पेंडल जो पैर से जो चलाया जाता है वही ना मिले तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा। अभी दिमाग मत लगे कि ठेल करने ले चल जाएंगे, तो भाई तब नाव को भी तो वैसे ही कर सकते हैं। तो ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो साइकिल से संबंधित क्या होगा, पेंडल, पेंडल जब मारेंगे तो साइकिल चलेगी,
जिस तरह चप्पू मारते हैं ना पानी में, उस तरह नाव चलती है, उसी तरह पेंडल मारने से। तो ये आपका होगा पेंडल, पैडल 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 से, जो आपका ऑप्शन 4 है, 110 नंबर। कह रहा है बेमल मतलब होता है भाई अलग, सबसे भिन्न कौन है? सचिव, परिषद, पैनल, कैबिनेट। देखिए सचिव हो गया, परिषद हो गया, पैनल हो गया, कैबिनेट हो गया। ये जो है आपका, जैसे कैबिनेट है, परिषद है, पैनल है, ये सब कोई ना कोई एक ग्रुप का, एक समूह का, एक संस्था का नाम बताया जाता है, ठीक है ना। कैबिनेट, परिषद, पैनल। परिषद मान लीजिए कि कोई भी हम परिषद में जाते हैं, नगर परिषद ये होता है ना जी, तो एक सारे डिपार्टमेंट उसी में बैठते हैं। तो लेकिन सचिव जो है एक पद का नाम है, ठीक है ना, सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सचिव। तो ये आपका ऑप्शन 1 होगा, 111 नंबर। कह रहा है गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है। ये लीजिए, उत्तर दिशा में गौरव चल रहा है, 20 मीटर चला। वो बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मतलब ये वाला, बाएं मुड़ गया और 40 मीटर चल दिया। वो फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर, तब 20 मीटर पूरा इसी के बराबर ही चलेगा, 20 मीटर, ठीक है ना। फिर से दाएं मुड़ने के बाद 20 मीटर। देखिए दाएं मुड़ने का मतलब ये दाएं मत मुड़िएगा, ये दाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दक्षिण दिशा होता है ना, नीचे की तरफ जो होता है वो दक्षिण होता है। जब दक्षिण दिशा होता है तो अपना डायरेक्शन ठीक उल्टा ले लेंगे, तो ये मेरा दाएं हो जाएगा। और 20 मीटर चलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए शुरुआत यहाँ से किया है, अब ये बच्चा यहाँ पे आ गया है, तो कितनी दूरी है? तो देखिए तो यहां से लेके यहां तक 40 होगा, और यहां से लेके यहां तक 20 हो गया, तब 20 और 40 कितना हो जाएगा? 60 मीटर। यानी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? 60 मीटर, जो आपका ऑप्शन 4 है। देखिए कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट्स के जरिए अपना राय दे सकते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 112 नंबर। कह रहा है डिक्शनरी के अनुसार इसको क्रम में सजाना है। चलिए क्रम में सजाते हैं इसको। BOUND बॉन्ड, बोनस, और 3 नंबर में है बंच, और 4 नंबर में है बोर्ड, BOARD बोर्ड। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं। तो सबसे मतलब क्रम में सजाना है, तो पहले नंबर पर कौन आएगा? तो पहला हम वर्ड देखेंगे BO है, BO। अच्छा एक बात बताइए, बी सेम है ना? अच्छा हटाइए, रुक जाइए, बी सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, क्लियर। जो सेम है उसको हम नहीं देखेंगे। ओ देखिए वैसे तो एग्जाम में इस तरह भी बना सकते हैं, एक और तरीका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा पहले। ओ है, ओ है, अच्छा यू आ गया, तो अब हमको बताइए कि पहले ओ आएगा कि यू आएगा? तो सीधा आपको एक सर पहले ओ आएगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, अब ये देखेंगे ओ, यानी ये भी सेम है। अब इसके तीसरा नंबर पे यू एन, तब पहले यू आएगा कि एन आएगा? तो कहिए सर पहले एन आएगा, तब इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, इसको तो देखना ही नहीं है, अब इन दोनों को देखना है, पहले एन आएगा कि पहले ए आएगा? तो आप कहिएगा सर पहले ए आएगा, तब पहले ए आएगा, तो इन दोनों में पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर 4 आएगा, तो दूसरे नंबर पर भाई 2 नंबर आएगा, आएगा ना जी। जब हाई दोनों में क्लियर हो गया, हाई तो लास्ट में आ रहा था, तो सबसे पहले 4 आएगा, 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। समझ में आया कैसे हम बताएं? कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स कीजिएगा, फिर से हम बताएंगे। तो ऑप्शन 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी ये आपका ऑप्शन 4 है। तो बस आज के लिए ये इतना ही।
15 से 20 मिनट का या 10 से 15 मिनट का हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ज़्यादा भी हो जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। रीजनिंग का नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो आपको 112 तक हम बता दें, इसके बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा, और चैप्टर बाई चैप्टर अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो वो भी पढ़ाने के लिए हम रेडी हैं, लेकिन पसंद आपको करनी है, ठीक है। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वो चीज़ हम बतलाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे या यूजफुल आपके लिए हो या किसी और के लिए हो तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।